हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एकदम फिट होंगे। बस 2 महीने बचे हैं, तो आप अपनी पूरी तैयारी में भी जुटे हुए होंगे। तो इसीलिए मैं आपको वन शॉट वीडियोस का सीरीज लेकर आ रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। तो आज का वीडियो जो है वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस पर। मैं इसे 15 मिनट में पूरा का पूरा कवर कर दूंगा और एक भी चीज इसके बाद छूटेगा नहीं। खास करके जो बच्चे 9 to 12 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चीज आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम जो कि इम्प्रो इंग्लिश था, उसका नाम बदलकर इंग्लिश कवच कर दिया है। उसके पीछे रीजन ये था कि इम्प्रो इंग्लिश सर्च करने में आप लोगों को परेशानी होती थी। कभी आप आई या ई करके सर्च करते थे इम्प्रो, या बहुत से बच्चे इम्प्रूव लिख देते थे, तो जिससे सर्च में चैनल नहीं आता था। मैंने उसको सिंपल नाम दे दिया है इंग्लिश कवच। इंग्लिश कवच ये नाम दिया है। आप इंग्लिश कवच श्रीकांत सर डालेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो आप चैनल पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैनल, एक्टिव और पैसिव वॉइस इन 15 मिनट्स इन वन शॉट। द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, इस चीज को समझना है। यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल वे में मैं प्रयास करूंगा आपको सिखाने का। एक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे आशीष, जैसे यहाँ पे देखिए आशीष मेक्स अ नॉइज, आशीष नॉइज करता है। अ नॉइज इज मेड बाय आशीष। तो एक्टिव सब्जेक्ट कौन सा है? आशीष है। एक्टिव वर्ब क्या हुआ? मेक्स हुआ। एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अ नॉइज हुआ। और पैसिव सब्जेक्ट क्या होगा? वो जो अनवॉइस था वो यहाँ पर आ जाएगा, वो पैसिव सब्जेक्ट हो जाता है। और पैसिव वर्ब होता है इज मेड, और पैसिव एजेंट यानी कि जो वापस सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन के आता है, तो बाई के बाद आता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं कि हमेशा आपको ध्यान रखना है बी प्लस V3 ये आपका वर्ब का फॉर्म होगा, और इसके बाद बाई प्लस एजेंट यानी कि जो आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आएगा, और जो इसके पहले क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन के आएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, ये आप ध्यान में रख लीजिए। कोई भी टेंस हो, स्पेशली 8 टेंस ही हम इसमें पढ़ते हैं, तो 8 टेंस का बी प्लस V3 आपको दिमाग में रखना ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बिना देर किए जल्द से जल्द कवर करेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहां पर देखिए आप, ही का मतलब क्या होता है? ये होता है वह, पुरुष, पुरुष के लिए होता है ये। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ही वह फॉर मेल होता है। सी भी वह, ये फीमेल के लिए होता है। और इट, इसका मतलब भी यह है, ये नॉन लिविंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? नॉन लिविंग या छोटे बच्चों के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आई, इसका मतलब होता है मैं, ये कॉमन होता है। वी, इसका मतलब हम। एंड दे का मतलब वे। और यू का मतलब तुम, या हम थोड़े सम्मानजनक भाषा में बात करें तो आप। मैं इसलिए इसको आपको बता दे रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे आप या कह के पूछते हैं कि सर आपको अंग्रेजी में क्या लिखे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फार्मूला आपको ये ध्यान देना है कि कैसे क्या चेंज होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस एस या ES। तो जब एस होता है यानी कि एस या ES लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल के साथ ओनली V1 लगता है। पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ऑब्जेक्ट इज एम आर, जैसा कि मैंने बताया बी फॉर्म प्लस V3 देन बाई एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका समझाऊंगा। कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर VING फॉर्म यूज किया जाता है। तो इसका जब कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर प्लस BING यानी बीइंग लगाते हैं पहले, उसके बाद V3 का फॉर्म यूज करते हैं। आपको पता है कि जब
हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो इज एम आर तो रहता ही है, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म भी यूज किया जाएगा, यानी बीइंग लगाते हैं उसके बाद हम V3 का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है हैज, हैव प्लस V3। हैज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। V3 तो आपको कंपलसरी है, ये दिमाग पे रख लेना है। जब चेंज करेंगे तो हैज, है प्लस बीन प्लस V3 का स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने कहा था कि बी प्लस V3, ये तो दिमाग में आपको बैठा लेना है पूरी तरह से कि बी प्लस V3 ये आपका वर्ब का फॉर्म तो होना ही है यदि आप सेंटेंस को एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, पास्ट सिंपल में जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 देन ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर दूं, क्योंकि पूरे इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो एक ही प्लेस है जहां पर V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, और वो है आपका पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब इसको चेंज करेंगे तो वाज वर्ब के बाद V3, सेम चीज, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज किया जाता है कन्वर्ट करते वक्त। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो वाज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म यूज होता है। जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 का यूज किया जाएगा, जो मैं बार बार बता रहा हूं। आगे बढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका जब कन्वर्जन फॉर्म यूज करेंगे यानी पैसिव में बदलेंगे तो हैड के बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद V3 का फॉर्म यूज करेंगे, देन बाई, देन जो आपका सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट के प्लेस पे गया उसको लिखेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस में जाएंगे तो विल शैल प्लस V1 होता है एक्टिव स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस विल आर शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये जानना है कि जो विल होता है ये विल आपका आई और वी को छोड़कर सभी प्रोनाउन या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो उसके साथ विल यूज किया जाता है, और आई और वी के साथ शैल यूज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो विल शैल के बाद बी और उसके बाद V3 का फॉर्म यूज किया जाता है, देन बाई प्लस सब्जेक्ट। आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल शैल हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर होता है। जब कन्वर्ट करेंगे तो विल शैल प्लस हैव बीन देन V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा। ये आपका एक चार्ट मैंने आपके सामने बनाया ताकि आप जल्द से जल्द समझ पाओ कि कितने में कैसे आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, मॉडल वर्ब्स का। मॉडल वर्ब बहुत ही सिंपल होते हैं, कोई भी मॉडल वर्ब्स को कैसे चेंज करेंगे आप इस चीज को देखिएगा। कोई चीजें नहीं करनी होती, बस इसमें कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है जो आपके सारे मॉडल वर्ब्स के डाउट्स को क्लियर कर देगी। क्या करना है ध्यान से देखिएगा, करना क्या है कि मॉडल वर्ब्स कुछ भी हो, यानी कि कोई भी मॉडल वर्ब्स होगा जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो मॉडल के बाद हमको बी लगाना है, उसके बाद V3। कोई भी मॉडल्स हो आपको क्या रखना है, उस मॉडल को रखना है, बी फॉर्म रखना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, आपका कन्वर्ट हो गया। अगर इस मॉडल्स के बाद हैव का प्रयोग किया गया है तो हैव के बाद बीन रखेंगे, उसके बाद आप V3 रखेंगे, यानी कि हर स्ट्रक्चर में एक कॉमन चीज आपको दिख रही होगी। क्या रखना है हमको, बी प्लस V3। पैसिव वॉइस करने जाने का मतलब होता है स्ट्रक्चर माइंड में रखना ही है कि किसी न किसी रूप में B प्लस V3 आएगा ही। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो सारे मॉडल्स के साथ आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे कैन के साथ कैन प्लस V1 ये एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जब चेंज करेंगे कैन बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट होगा। बदलेंगे जैसे आप देखिए शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हर। कुड के साथ देखेंगे ही कुड रीड द बुक कुड बी रेड बाय हिम। तो स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे मे के साथ, तो दे मे फिनिश इट मे बी फिनिश्ड बाय देम। माइट के साथ माइट बी फ्री है तो शी माइट सी अस, वी माइट बी सीन बाय हर।
बहुत ही सिंपल वे में आपको समझना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मस्ट के साथ अगर करना है तो मस्ट के साथ बी लगता है, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट ओबे द रूल्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, ऐसे चेंज होगा। शुड के साथ भी सेम स्ट्रक्चर आपका चलेगा, यानी कि कोई भी मॉडल्स हो तो आपको ऐसे ही यूज करना है, लगाना है। तो देखिए, शुड के साथ वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, यानी कि शुड के बाद क्या आया, बी, बी के बाद V3 का फॉर्म आया। विल के साथ लगाएंगे, फ्यूचर सिंपल में आपने पढ़ा है, तो विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। बहुत ही सिंपल, जैसा कि मैंने कहा था, क्या यूज करना है, मॉडल्स देन बी देन V3 फॉर्म, ये यूज कर देंगे तो आपके सारे मॉडल्स के एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन के रूल आपके माइंड में फिट बैठा रहेगा, कुछ भी हो। अगर जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे हो कि मॉडल्स प्लस हैव का स्ट्रक्चर हो, इसके साथ V3 तो रहता ही है, तो इस स्ट्रक्चर का जब हो तो आपको बदलते वक्त क्या करना है, बदलते वक्त लगाना है मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन, देन V3 का सेंटेंस यूज करेंगे, स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आना चाहिए कि हम कैसे पैसिव को चेंज करे थे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ, अभी अभी जो मेरे वीडियो पर ज्वाइन किए हो, चैनल पे आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट दीजिए। अगर कोई भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द आपका आंसर कमेंट बॉक्स में दूंगा, ताकि आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम यहाँ सीखेंगे इंट्रोगेटिव का हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव का कैसे चेंज करते हैं, उस चीज को सीखने से पहले हमको ये जानना है कि कितने प्रकार के सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बनते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे आप देखिए, पहला होता है, यहाँ पे तीन प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक WH क्वेश्चंस बनते हैं, दूसरा हाउ के क्वेश्चंस बनते हैं, और तीसरा yes no के क्वेश्चंस बनते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो दो प्रकार के ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, एक तो WH के साथ और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, दो प्रकार से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाउ और व्हाट इसलिए अलग कर दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हाउ का स्ट्रक्चर कैसे करें और व्हाट का स्ट्रक्चर कैसे करें। तो इस चीज को आप देखिएगा कि व्हाट का स्ट्रक्चर जो होगा कैसा होगा, व्हाट डिड शी डू, तो जब कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट वाज डन बाय हर। हाउ के स्ट्रक्चर में हाउ डज ही सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व बाय हिम। कॉमन चीज है, कुछ नहीं करना होता, बस आपको ध्यान देना होता है, जैसा कि वो 8 टेंस में मैंने आपको सिखाया, जो आपके सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, जो भी टेंस मैंने आपको सिखाया, उस सारे टेंस के जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको सिखाया वो आपके माइंड में होना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ के आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक वो याद नहीं रहेगा तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि किस प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमें कैसे चेंज करना है। तो वो चीज आपको याद रहना चाहिए, और उसके याद रहने के बाद आप इंट्रोगेटिव चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, तो और यस नो क्वेश्चन यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब से जो बनता है, जैसे डिड दे कंप्लीट द टास्क, इस चीज को चेक करना होगा, तो क्या हो जाएगा, वाज द टास्क कंप्लीटेड बाय देम। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं, आपके कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। एक्टिव, हैज शी सेंड द ईमेल, हैज शी सेंड द ईमेल कौन सा टेंस है बेटा, ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। जब इसको चेंज करेंगे, चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब आगे आया है, तो हमें क्या करना होगा, हैज तो ऐसे रहेगा क्योंकि ईमेल एक ही है, तो ईमेल आगे आएगा, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ईमेल, तो हैज भी अपने स्थान पे बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ हैज हैव में कन्वर्ट हो जाता। ध्यान रखिएगा, जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो टेंस नहीं बदलता, टेंस वही रहता है, बस उसके रूप बदले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, हैज द ईमेल बीन सेंट बाय हर। नेक्स्ट हुआ वाई, यहाँ WH का फॉर्म यूज किया गया, वाई डिड यू पनिश हिम, वाई डिड यू पनिश हिम, वाई वाज ही पनिश्ड बाय यू, when will you return the book, when will the book be returned by you।
What did she buy? What was bought by her? What was bought by her? Simply आपको समझा दिया कि क्या करना है। Who teaches you art and craft? By who? ध्यान रखिएगा, जब who का स्ट्रक्चर आए, who, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे? by whom के थ्रू। इसके थ्रू चेंज करेंगे बेटा, by whom के थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे। तो by whom are you taught art and craft? Active, did they complete the homework? Did they complete the homework? चेंज करेंगे, was the homework completed by them? एक्टिव में जाएंगे, are they repairing the car? Is the car being repaired by them? Can he solve this problem? Can this problem be solved by him? बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया। आप बस प्रैक्टिस करिए, आपके लिए सब अच्छा होगा, आप अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए क्या चीज करनी है। 3 से 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। फॉर ऑर्डर, ऑर्डर का जो सेंटेंस होता है 2 तरीके से बनाया जाता है, या तो हम लेट के साथ बनाएंगे या तो हम यू आर ऑर्डर्ड के साथ बनाएंगे। दूसरी चीज, हम जब लेट के साथ बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है यानी कि वो आगे आएगा, उसके बाद जो वर्ब का है, यानी कि जो मैंने बताया था कि बी के साथ V3 फॉर्म यूज किया जाता है, वो यहाँ पर भी यूज किया जाता है, यानी कि बी प्लस V3 फॉर्म, चाहे आप पैसिव वॉइस में किसी भी रूप को कन्वर्ट करेंगे ये तो आना ही है। ठीक है, तो देखिए आप, स्विच ऑफ द फैन, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। कॉल द अटेंडेंट, लेट द अटेंडेंट बी कॉल्ड। आप इस चीज को देख सकते हैं। यूजिंग यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू को जब हम यूज करेंगे तो उसके बाद हम डायरेक्ट जो सेंटेंस पूछा गया उसको लिख देते हैं। जैसे स्विच ऑफ द फैन, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन। कॉल द अटेंडेंट, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द अटेंडेंट। तो 2 प्रकार से होते हैं प्यारे बच्चों। आप इसको मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो हो सकता है वो ये वाला स्ट्रक्चर ना लिखकर ये वाला स्ट्रक्चर से आपको सॉल्व करके आंसर जानना चाहे। तो अगर ये आपको नहीं पता रहेगा तो आप खुद गेस करिए कि आप कर पाओगे या नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एडवाइस, जब एडवाइस या सजेशन की बात हो तो कौन सा स्ट्रक्चर? 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स यूज किए जाएंगे, इस चीज को आपको यहाँ पे समझना है। देखिए, तो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? एक तो शुड का स्ट्रक्चर होगा और दूसरा यू आर एडवाइज्ड टू का स्ट्रक्चर होगा। तो यू आर एडवाइज्ड टू का जब स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो उसके बाद सीधे आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस दिया गया है टू के बाद लिख देना होता है। बट जब शुड बी का यूज करेंगे तो हमको क्या करना होता है कि उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी बी आ गया ना, तो बी जब आ गया तो इसके बाद हमको V3 तो चाहिए ही। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे से करोगे, कोई प्रॉब्लम उसमें आपको आना ही नहीं है अगर आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। मैंने कहा था 15 मिनट में वीडियो समाप्त करूंगा, 2-1 मिनट ज्यादा हो सकता है, लेकिन गारंटी ये है कि आप इसके बाद किसी भी डाउट में नहीं रहेंगे। देखिए, तो 2 स्ट्रक्चर है शुड बी के साथ। रेस्पेक्ट योर टीचर, योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। हेल्प द नीडी, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, हेल्प द नीडी का हो जाएगा द नीडी शुड बी हेल्प्ड। ये आपका हो जाएगा द नीडी शुड बी हेल्प्ड। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यू आर एडवाइज्ड टू में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रीड गुड बुक्स। यू आर एडवाइज्ड टू रीड गुड बुक्स। जैसा कि मैंने कहा कि जो यू आर एडवाइज्ड का यूज करेंगे तो जो इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है एक्टिव वॉइस में उसको टू के बाद डायरेक्ट लिख देना है, कोई उसमें फेरबदल यानी चेंजेस नहीं बनाने हैं। ईट हेल्दी फूड, यू आर एडवाइज्ड टू ईट हेल्दी फूड। अब इस तरफ हम जल्दी से कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मेथड 3 रिक्वेस्ट की जब बात करेंगे तो क्या होगा उस चीज को समझिएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज इसमें किया जाता है, तो प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। जैसा कि मैंने कहा था कि जब यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, ये वाले स्ट्रक्चर यूज किए जाए तो आपको जो भी इंपरेटिव सेंटेंस है उसको डायरेक्ट लिख देना है टू के बाद। क्लियर है? आप देखिए
प्लीज क्लोज द विंडो, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द विंडो। जहां पर प्लीज या काइंडली टाइप के वर्ड्स आए, प्लीज या काइंडली वर्ड्स आए, इसको हटा लिया जाता है और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड हम रखकर टू के बाद पूरे इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर दिया गया है एक्ट टू को, उसको हम रख देते हैं और इस प्रकार से आपका ये चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज लेंड मी योर बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी योर बुक। प्लीज स्विच ऑफ द your mobile, you are requested to switch off the mobile. Please bring a glass of water, you are requested to bring a glass of water. बहुत ही सिंपल है, बस आपको पूरा ध्यान देना है, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस चीज को समझते हैं। देखिए क्या होगा, इंटरजेक्शन अलॉस, हुर्रे, वुड, दैट एटसेट्रा का प्रयोग करके बनाया जाता है। बहुत सी चीजें होते हैं, ब्रेवो, 5 तो इस प्रकार ओ या ओ दैट इस टाइप से भी बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये सारे के सारे जहां पर सिंपली आपको देखिए, जहां पर ये वाली साइन दिख जाए तो समझ लेना कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो देखिए क्या करना होता है, अलॉस के साथ जब यूज करेंगे तो उसके लिए सिंपली आपको लिखना क्या है, इट इज मैटर ऑफ सॉरो। अलॉस आए तो इट इज मैटर ऑफ सॉरो, जब हुर्रे आए तो इट इज मैटर ऑफ जॉय, ब्रेवो आए तो इट इज मैटर ऑफ जॉय। तो जब 5 आ जाए तो इट इज मैटर ऑफ डिसगस्ट। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा कि हुर्रे वी हैव वॉन द प्राइज, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द प्राइज। यहाँ पे कनेक्टर दैट का यूज करके हम वो आगे बढ़ा देना होता है। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट द प्राइज हैज बीन वॉन बाय us. Would that someone help the poor? I wish someone help the poor. तो ये चीज चेक करना होता है आपको। तो I wish the poor were helped, ये आपको ध्यान देना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है इस चीज को समझने का, तो आप इसको कर पाते हो। आगे बढ़ते हैं। हाउ आर, व्हाट के साथ जो आपके सेंटेंस बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, इस चीज को आपको यहाँ पे देखना है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग यू हैव मेड। तो इसको जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पहले असर्टिव में हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू हैव मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो इसके स्थान पे हमको चेंज करके जो फॉर्म आता है वो क्या हो जाता है, अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग हैज बीन मेड बाय यू। ओके यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट हो तो पहले हमको उस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर लेना है, असर्टिव में। असर्टिव कन्वर्ट करने के बाद हमें उसे किस में बदलना है, देन उसका पैसिव वॉइस चेंज करना होता है। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि हमको कैसे करना है। अब देखिए एक्टिव, हाउ वेल शी सैंग द सॉन्ग। Assertive, she sang the song very well. Passive, the song was sung very well by her. How beautifully she plays the piano. How beautifully the piano is played by her. What a fantastic vacation he had. What a fantastic vacation was had by us. तो ये चेंज करने का तरीका होता है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये हमारी लास्ट स्लाइड है और उम्मीद है आपको सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, आपको देखिएगा, मे गॉड ब्लेस यू। इसमें भी आपके कुछ कॉमन पहचान है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लास्ट में आपको क्या दिखेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन दिख जाता है। तो देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, May good fortune attend you. May you be attended by good fortune. इसमें भी आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, B प्लस V3। प्यारे बच्चों इस चीज को समझिए। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं अपने विचार को पहुंचा सकूं और लोगों की हेल्प कर सकूं। तो देखते हैं, मे हैप्पीनेस फील योर लाइफ, मे योर लाइफ बी फिल्ड विथ हैप्पीनेस। ध्यान रखिएगा, बी के बाद V3 फॉर्म। मे पीस सराउंड यू ऑलवेज, मे यू ऑलवेज बी सराउंडेड बाय पीस। मे सक्सेस फॉलो योर एफर्ट्स,
May your efforts be followed by success. May joy brighten your days. May your days be brightened by joy. तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ प्यारे बच्चों। आगे मैं वीडियो लेकर आऊंगा, एक कंप्लीट इन शॉर्ट वीडियो रहेगी आपकी टेंस पर, नरेशन पर और क्लॉज और ट्रांसफॉर्मेशन पे। उसके बाद वीडियो में लाऊंगा आपके लिए स्पेशली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वन शॉट, फर्स्ट फ्लाइट, विस्टा, फ्लेमिंगो एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। बोर्ड के बच्चों कमर कस के तैयार हो जाइए, आपके लिए मैं ये पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं। मेरी गारंटी है आपको ये बहुत ही आनंददायक होगा और समझ में आएगा। थैंक यू।